सोमवार 8 तारीख और आज छठ तिला एकादशी का व्रत भी है। सभी ने एकादशी का व्रत करना है। एकादशी की कथा भी पढ़ी जाएगी। सर्वप्रथम लॉस एंजलिस 8 तारीख को 1969 8 फरवरी 1969 शिला प्रभुपाद ने कुछ कहा था, जो बाहर सुख ढूंढता है वह भौतिकवादी है और जो अंदर आनंद ढूंढता है वह आध्यात्मिकवादी है। तो दो शब्द ये बड़े ही सुंदर शब्द हैं शिला प्रभुपाद के। प्रायः हम लोग बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, पर परिणाम क्या है? दुख। सुखी कोई नहीं है। गुरु नानक देव ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सारी दुनिया दुखी है, सो सुखिया जिस नाम आधार। सुखी वही है जो भगवान का नाम लेता है, जिसने नाम का सहारा लिया है। तो लोगों को शिक्षित करना बड़ा आवश्यक है, पर ये तुम जो बाहर सुख ढूंढ रहे हो उसमें सुख नहीं है भाई। ये तो संसार दुखों का घर है। इस संसार को भगवान ने क्या घोषित किया गीता में? एक बात याद रखो, कृष्ण से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। वो सब के ऊपर हैं और सबके स्वामी, सबके मालिक और सब कारणों के कारण। भगवान कहते हैं माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। संसार के बारे में, जो यहां जन्मा है उसकी मृत्यु है, ये मृत्यु लोक है और ये संसार दुखों का घर है। तो हम अज्ञानी लोग जो हैं दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। तो हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम ये जो लोग भूले भटके हैं इनको मार्ग पर लाएं। ये हमारा कर्तव्य है। कैसे कर्तव्य क्यों है? ये स्वयं कली पावन अवतार भगवान गौर हरि ने कहा है। गौर भगवान स्वयं कृष्ण है और वो कह रहे हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार। इस भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, वैसे तो एक समय था पूरा संसार भारत था, लेकिन भारत घटता जा रहा है क्योंकि हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। हम लोग विषय विकारों में पड़ गए, हम लोग भौतिकवादी बन रहे हैं। कई बार कहता हूं, जब भारत स्वतंत्र हुआ देशभक्तों के बलिदान से, सुभाष चंद्र बोस जी ने बड़ा बलिदान दिया, बड़ी मेहनत की। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, अनेकों देशभक्त, इशफाक उल्लाह, इन्होंने बलिदान दिया अपने देश के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए। इनके बलिदान से देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में आई जो ऐसे निकले कि कोई धर्म ही कोई नहीं। किस धर्म सापेक्ष देश को, जहां आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, धर्म खत्म कर दो। ये उन्होंने कानून बना दिया कि ये धर्म निरपेक्ष राज्य होगा। कितना बड़ा खिलवाड़ किया उन लोगों ने। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत का, सारे संसार का दुर्भाग्य है, क्योंकि भारत के लोगों का काम है। महाप्रभु ने क्या कहा? गौर भगवान, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो यही देश। तू जिस भी देश में है तू वहां गुरु बन जा। कोई कहे मैं गुरु कैसे बनूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले
उसको कृष्ण के विषय में बताओ। प्रभुपाद कहते थे डोंट गिव योर उपदेश। हमें बीमारी है ना, हम जब शुद्ध नहीं है अपनी बोली बोलते हैं, जब शुद्ध हो जाएंगे भक्त बन जाएंगे तो भगवान की बोली बोलेंगे। और अपनी बोली हमारी तो दूषित है। क्यों भाई दूषित क्यों है हमारी बोली? हर प्राणी में 4 दोष हैं, 4 त्रुटियां हैं। पहला दोष, हम गलती करते हैं सब, ठीक है? करते नहीं करते? सब माताएं सारे वक्त बोला करो, ये पहला दोष। दूसरा दोष हम में ये है कि हम जो हैं धोखा देने की हमें आदत है या नहीं है? हाँ। तीसरा दोष ये है कि हम जो हैं हमारी इंद्रियां जो हैं वह अपूर्ण हैं। इंद्रियां हमारी देखो, मेरी आंखें देखती हैं सूरज को एक थाली जितना, वो थाली जितना है, इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूर्य लोक। मेरी आंखें उसको थाली जितना देख रही हैं। इंद्रियां अपूर्ण हैं। चौथा दोष ये है कि हम अविद्या में हैं या नहीं है? किसी को पूछो तू कौन है? मैं रामलाल हूं, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, मेरी फैक्ट्री है, मेरा ये अपने आप को शरीर से संबोधित करेगा, जबकि वो शरीर नहीं है, वो जीवात्मा है। लेकिन अविद्या में होने के कारण अपने आप को शरीर, और ये बीमारी हमको चर्म रोग सबको लगा हुआ है। हमने अपने आप को शरीर समझ रखा है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं। हम ये शरीर ही नहीं भाई, हम इसके भीतर रहने वाली जीवात्मा है। उसका ज्ञान केवल भारतवासियों के पास है। लेकिन अभी भारतवासी उसको आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं चाहते, उपदेशी आज चाहते हैं। ऐसे नेता लोग आगे बर्बाद कर दिए। लेकिन भगवान ने ऐसे भी तो भेज दिए, प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव भी तो भेज दिए, जो समझा रहे हैं हमको, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। पता करो संजय कहां पर है, क्या कर रहा है वो। इन्होंने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान केवल भारत को नहीं दिया, सारी दुनिया को दे दिया। और इसी ज्ञान को पशु पक्षी में आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। बाकी उनको अकल है सारी, खाने की, सोने की, इंद्रियों के तर्पण करने की, अपनी रक्षा करने की। तो हम सबको प्रचार करना चाहिए और उसी में हमारा कल्याण है। भारत भूमि, भगवान गौर हरि ने कहा भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होए ले यार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। भारत में जो जन्म है वो टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़े, वो अपने जन्म को सार्थक करे। कैसे? आत्मदर्शी बनकर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अर्जित करे। गीता में भगवान ने 9वें अध्याय में क्या कहा? राज विद्या राजगूयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, ये सारी विद्याओं का राजा है। राजा क्यों है? राजा इसलिए है इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, और सारी दुनिया को ये ज्ञान चाहिए। और हम लोग तो बस जैसे पशु को क्या ज्ञान है, उसमें भी ज्ञान है, खाने का ज्ञान है। मैंने देखा एक बार अमृतसर में था मैं, एक कुतिया थी, उसके बच्चे थे, तो एक दूसरा कुत्ता आया, उसके बच्चों को काटने लगा। कुतिया ने अटैक कर दिया उस पर, मेरे बच्चों पर तो अटैक कर रहा। लड़ाई लगी उस दूसरे कुत्ते की और कुतिया की, भाग गया, भगा दिया कुतिया ने उसको। वो भी अपने जीवों की रक्षा कर रहे हैं। और एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनच सामान्य बेतात पशुवे नराणाम धर्मो ही तेषा
अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुभे समानम। आहार खाना, आहार निद्रा सोना, भय अपनी रक्षा करना और मैथुन, शास्त्र कह रहा है ये स्त्री पुरुष में एक समान है या नहीं है? हम खाते हैं, पशु खाता है, हम सोते हैं, पशु सोता है, हमारे पर कोई आक्रमण करे तो बचाव करते हैं। एक चींटी को, छोटी सी चींटी को पकड़ो जरा, मुझे कोई भागेगी, वो कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी। हमारे विरोचन जी यहाँ पर कोई कीड़ा आता है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, कितना कठिन हो जाता है, कठिन होता है नहीं? तो मैं कहता हूँ छोड़ दो, ये कीड़े क्या करेंगे। मतलब हर जीव ये कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन, और हर जीव के बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, पशु पक्षियों के ही बच्चे हैं। ये एक समान है मनुष्य और पशु में। तो अंतर क्या है मनुष्य और पशु में? धर्मों की तेषा, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। शास्त्र कहता है धर्मे न हीना पशु भी समानम। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। मैं थोड़ी ये दृष्टता करता हूं कि वो पशु के समान नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। आप मेरे साथ सहमत होंगे तो हाँ करना, नहीं होंगे तो ना करना। शास्त्र कहता पशु के समान, मैं कहता हूं वो पशु से भी बेकार है जो धर्म का पालन मनुष्य नहीं करता। क्यों? पशु के लिए कोई पाप पुण्य नहीं है, शास्त्र में लिखा होगा। वो योनि भोगता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, प्रगति होगी। और हम मनुष्य योनि में आए हुए, यहां से हमको वैकुंठ लोक में जाना है, अपने घर को वापस जाना है। हमारा घर वैकुंठ लोक है, गौलोक धाम है। ये संसार हमारा घर नहीं है। और हमें ये शरीर भगवान ने केवल इसलिए दिया कि हम अपने आप को योग्य बनाएं धाम में जाने के लिए। गुरु महाराज ने एक पत्रिका शुरू की, बैक टू गॉड हेड, भगवान की ओर मुड़ो, बैक होम बैक टू गॉड हेड। इन्होंने शिक्षा दी, अपने घर को चलो। हमारा घर ये संसार नहीं है। यहां से भाई मुझे भी निकाल दिया जाएगा और आप में से भी कोई नहीं यहां रह सकता, याद रखो। आपको भी निकाल दिया जाएगा यहां से। ये मृत्यु लोक है, संसार हमारा घर ही नहीं है। लेकिन हम अज्ञानी जीव, हम यहीं रहना चाहते हैं और कोई नहीं रह सकता यहां पर। सबको यहां से निकाल दिया जाता है। तो हमारा घर वैकुंठ लोक है, जिसका वर्णन गीता में भगवान कर रहे हैं। 15वें अध्याय में बता रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं? ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा जो धाम है, जो हम सबका घर है, वहां ना सूरज है ना चंद्रमा है। आपको वहां तो फिर अंधेरा होगा नहीं। वहां रहने वाले सभी प्रकाश में, उनके शरीरों से प्रकाश निकल रहा है, दिव्य प्रकाश। दिव्य देह उन्होंने धारण की हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हैं। वो शरीर का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ना कोई बीमारी उसको लगती है। और क्या बताया? और बताया गया है कि जो आध्यात्मिक जगत है वहां समय नहीं है, यहाँ समय है, क्योंकि मृत्यु होगी हमारी। आध्यात्मिक जगत में समय नाम की, टाइम की नाम की कोई चीज नहीं वहां पर। जैसे ये भौतिक जगत है, ऐसे आध्यात्मिक जगत है। और ये भौतिक जगत उन लोगों के लिए है, चैतन्य चरितामृत में बताया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाछे ते माया तारे झापट या धरे। जीव भगवान को भूल करके, भगवान से अलग होकर के सुख भोगना चाहता है। उसके पीछे
माया, भगवान की पुलिस लगी है। सुख तो यहाँ है नहीं, जो सुख भोगना चाहता है उसके पीछे माया लगी है, और माया नाच नचा रही है उसको, क्योंकि वो अपराधी है। पाछे ते माया तारी छौपटी है तरह, माया मारती है उसको बार बार, और मूर्ख जीव नहीं समझता। तो हम प्राय भौतिकवादी बन रहे हैं। अरे कब तक चलेगा ये भौतिकवाद? ये थोड़े समय का है, बस ज्यादा समय का नहीं। लेकिन हम शुद्ध नहीं होने के कारण, अभी जैसे बच्चे में बचपना है, बचपना होने के कारण बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, खेलना चाहता है। इसी प्रकार हम लोगों में अविद्या है, अज्ञानता है। अज्ञानी होने के कारण, अविद्या में होने के कारण हम इस बात को नहीं समझते कि मेरा जीवन जो है ये भौतिकवादी बनता जा रहा है, मुझे आध्यात्मिकवादी बनना है, मुझे अध्यात्मवादी बनना है, मुझे भगवान का भक्त बनना है। प्राय लोग दूषित, अपवित्र होने के कारण यही सोचते हैं। पुरुष भी सोचता है, स्त्री भी सोचती है, छोटा भी सोचता है, बड़ा भी सोचता है, बच्चे भी सोचते हैं, बूढ़े भी सोचते हैं, सभी यही सोचते हैं। और भारतीयों का ये काम है, भारतवासियों का ये काम है। महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करो, करी परोपकार। परोपकार क्या है? दूसरे को बताना, भाई तुम ये शरीर नहीं हो। कहना मैं तो शरीर हूं। अच्छा भाई, अगर तुम शरीर हो कब तक रहोगे शरीर में? 10,000 साल, 20,000 साल? फिर बोले तो आजकल तो उम्र ही बड़ी कम हो गई, 50-60 में लोग मर जाते हैं। तू ये शरीर नहीं है, तो फिर तू कौन है? तू भाई जीवात्मा है। मृतक शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है? मृतक शरीर में आत्मा नहीं है। एक बार गुरु महाराज बॉस्टन की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर लेक्चर कर रहे थे। वहां यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी बनी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और बड़ा खर्च पड़ा, बड़े विभाग हैं वहां पर। तो स्टूडेंट इकट्ठे हुए, गुरु महाराज ने पूछा उनको, विद्यार्थियों को, वहां के गोरे विद्यार्थियों को, अभी तुम ये बताओ, एक मृतक शरीर में और जीवित शरीर में क्या अंतर है? तो विद्यार्थी खड़ा हो गया, कहता है मृतक शरीर में आत्मा नहीं है, जीवित शरीर में आत्मा है। तो गुरु महाराज कहते हैं, जरूरी क्या है दोनों में, शरीर या आत्मा? उसने कहा नहीं, आत्मा। आत्मा के बिना चाहे कोई प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई करोड़पति या लखपति या कखपति है, ये शरीर तो फिर इसको बस इसका संस्कार कर दिया जाता है, इसको रखता ही कोई नहीं। जरूरी आत्मा है, शरीर जरूरी नहीं है। तो गुरु महाराज को कहते हैं, यह कौन सा विभाग है ये तुम्हारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहां आत्मा के विषय में कुछ ज्ञान दिया जाता हो? कोई जवाब नहीं, चुप। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन वहां पर शरीर के विषय में ज्ञान, विषय विकारों के विषय में ज्ञान, और दूसरे ज्ञान, तीसरे ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कोई नहीं। जो शरीर का इतना जरूरी विभाग है, और भगवान गीता में आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा के विषय में बता रहे हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। भगवान कहते हैं ये विद्या का राजा है, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि इसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, और तुम इसको प्राप्त करके सुखी हो जाएगा। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, सारी गीता का गान भगवान को करना पड़ा। अर्जुन एक बड़ी महान आत्मा थे, उनको सिखाना पड़ा। असल में अर्जुन तो निमित्त बने, भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हम सबको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान चाहिए। हम सबको ये समझना है मैं कौन हूं, चाहे पुरुष चाहे स्त्री,
कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आई हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या हैं और उनसे मेरा क्या संबंध है, ये हम सबको जानना चाहिए। लेकिन हम लोग शरीर के स्तर पर काम करने लग पड़े, विषय विकारों में पड़ गए। एक माता मिली मेरे को हरिद्वार में, कहती है विषय विकारों को कैसे छोड़ा जाए, विषय विकारों का त्याग वो माता मुझे कह रही है। जबकि सन्यासी को ये प्रश्न उसको नहीं पूछना, वो बेचारी विषय विकारों में पड़ी हुई, नहीं छूट रहे विषय विकार। पंजाबी में शब्द हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं, सुन लो आप भी। जीवन का उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना, अपने घर को वापस जाना। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा, विषयां संग प्रीति विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा, विषयां ईश्वर हैगा तेरे कोल, तू ता उस नाल करी कलोल, ईश्वर हैगा कुंजी चाबी लैके अंदर खोल, शाम दे दर्शन पावेंगा, कुंजी लैके अंदर खोल, शाम दे दर्शन। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा, विषय ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे सम मारेंगे सोटे, ओथे विषय बड़े ने को तेरे यम मारेंगे सोटे, तू ता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेंगा, तू ता कर्म करे। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा, विषय अगे पैन ना कोई पाई, सब कुछ ऐथे ही रह जाई, अगे पैन सब कुछ ऐथे, तेरा कोई ना बने सहाई, आगे क्या बतलावेंगा, तेरा कोई ना बने सहाई, आगे क्या बत। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा, विषयां जे तू बचन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों दूर, जे तू बच ओ ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर वैकुंठ नू जावेंगा, ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर वैकुंठ नू जावेंगा। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा, विषयां हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल। सारे बोलो, मुंह खोलो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णदास बोलो, सबसे बुलाओ उनसे, ये जो बैठे हैं मुंह बंद करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरि बोल। प्यारे बंधुओं, माताओं, बालकों, बालिकाओं, ये भारत भूमि को तपोभूमि कहा है। यहाँ तपस्या की जाती है भगवत प्राप्ति करने के लिए। और पाश्चात्य देशों को, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, भोग भूमि कहा जाता है उसको। यहाँ पर भोगों की शिक्षा है। अरे भोगों को भोगने से भगवान नहीं मिलेंगे। भोग तो हर जीव भोगता है, पशु पक्षी भी भोगता है। अब अपना भगवान ऋषभदेव ने यही कहा ना भागवत में कि नायम देख देख भाजन नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है, जो सूर कुत्ते को भी उपलब्ध है। कई बार हम ये बात कहते हैं, ऋषभ भगवान अवतार हुए, 100 पुत्र थे उनके, 100 पुत्रों को शिक्षा दे रही हैं वो। अभी कब दे रहे हैं शिक्षा? भी रिटायर होने, बड़े पुत्र महाराजा भरत को राज्य सौंप के और खुद रिटायर हो रही हैं। शिक्षा देने भगवान अवतार लेते हैं हमें सिखाने के लिए। वो कहते हैं भाई ये जो इंद्रियों के तर्पण है मेरे पुत्रों, ये तो सुअर कुत्ता गंदगी खाने वाला पशु ही भोगता है। कोई भेदभाव नहीं माँ का, बहन का या बेटी का। सुअर कुत्ते में कोई भेदभाव नहीं। देखो कुतिया के कुछ बच्चे हैं, कुछ नर होते हैं, कुछ मादा होते हैं, बड़े के पति पत्नी बन जाते हैं। ये नहीं कि भाई बहन है ना, वो नहीं। और सूअर नहीं, सूअर में क्या है? सूअर गंद खाता है, कुत्ता भी गंद खाता है। बड़े घर का भी कुत्ता खोल दो, गंदगी खाएगा, सूंघेगा। इसलिए कुत्ता, सूअर, बिल्ली, छिपकली, गधा ये अछूत हैं, इनको छूकर नहाना पड़ता है, इनके जन्म अच्छे नहीं हैं। तो ये जब विषय विकारों को एक गंदगी खाने वाला, मल खाने वाला पशु भी भोग सकता है, तो मनुष्य शरीर में क्या बड़ी बात है इसमें? इसी के पीछे हम पड़े हुए हैं सब, पागल हो गया हम विषय विकारों में। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके संतों को भेजा। पर जिनकी तरफ से, जिनकी ओर तुम लोग जा रहे हो भारतवासियों, उन कुछ भी नहीं है उसमें, टिप टाप है, खाली देखने में बड़े सुंदर हैं, बड़े बड़े शरीर हैं, लेकिन जीवन नारकीय जीवन है उनका। नारकीय जीवन है, अच्छा जीवन नहीं है, बेकार का जीवन है। मेरे साथ संजय ने भी ट्रैवल किया अमेरिका, और मधुप्रिया भी ट्रैवल करके आया है। संजय की तू राय ली है मधुप्रिया, क्या राय है तेरी? विदेश कैसा है? ये अमेरिका भी गया है मेरे साथ, कनाडा भी गया है, और वेस्ट इंडीज़ में भी गया, उधर भी गया, गयाना भी गया, सुरनाम में नहीं गया था। हाँ। तो कुछ जीवन नहीं है, और हम इतने मूर्ख बन के नेता से मिले हमको कि हम उनकी नकल कर रहे हैं। गुरु महाराज ने उन लोगों को तपस्वी बना दिया
जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे उनको ब्रह्मचारी बना दिया, जो लोग मोह माया में पड़े थे उनको सन्यासी बना दिया, औरतों को तन ढकना सिखा दिया इन महापुरुष ने। औरतें भक्ति करती हैं। मैं जब शुरू में संस्था में आया तो हमारा न्यू वृंदावन है, गुरु महाराज ने स्थापित किया है वेस्ट वर्जीनिया में। वहाँ पर एक माता विदेशी औरत, मैगजीन में उसका फोटो छपा है, वो गाय के पास खड़ी है और गाय वो हंस रही है, कपड़े सारे तन ढका है उसका, शरीर भी ढका है। और जो विदेशी औरतें नंगी घूमने वाली बेशर्म औरतें, तो इन्होंने ये बताया जिनकी ओर तुम भाग रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है उधर, वो परेशान है उस गंदगी से। और आपको पता कितने लोग वहाँ आत्महत्या कर देते हैं, कितने लोग वहाँ कत्ल करते हैं, जबकि पुलिस, मैं कहता हूँ अगर हिंदुस्तान जैसी पुलिस अमेरिका में हो तो आदमी आदमी को खा जाए। मैं इंग्लैंड की एक बात बताता हूँ। सर्दियों के दिन थे तो हम गए थे प्रचार के लिए, मेरे साथ एक भक्त कार को चला रहा था। क्या हुआ कि एक कार में आग लग गई। कार का जो चलाने वाला था नीचे उतर के सामान गाड़ी से कार से निकाल रहा है। तो मैंने उसको कहा, हमारे जो ड्राइवर था भक्ति था वो भी, मैंने कहा साइड में गाड़ी लगा देखते हैं गाड़ी कैसे जलती है। हम गाड़ी साइड पे लगा रही थी, इतनी देर में पुलिस पहुंच गई वहां पर। किसने फोन कर दिया, पुलिस आ गई, पुलिस ने गाड़ी को जलने नहीं दिया। इतनी सख्त पुलिस है वहां पर, लेकिन फिर भी इतने क्राइम हैं, इतनी बुरी हालत है, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तो अभी जैसे एक अफ्रीका में रहा मैं, अफ्रीका में एक था वो बावन जी भाई पटेल, उसकी जब 52 साल उम्र हुई, कहते मेरी उम्र 52 साल हुई है, मेरा नाम है बावन जी भाई पटेल। मंत्र की बड़ी मदद करता था वो। कहते ये कैसा देश है कि हम यहाँ रहते हैं, विदेश अपना इंडियन बहुत हैं अफ्रीका में, जलवायु बहुत अच्छा है, खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लोग ही बेचारे काले हैं। कहते एक दिन क्या हुआ, रात का टाइम था, हमारा गैरेज कोई तोड़ने लगा, दरवाज़ा तोड़ रहा है, उसका ताला तोड़ रहा है। मैंने ऊपर से देखा तो ताला तोड़ रहा है। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, वो मतलब कार चुराने आया था। पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस कहती है, पुलिस का आदमी क्या कहता है, जो फ़ोन पे था कहता है गाड़ी भेजो उधर से हमको ले जाने के लिए। कहते गाड़ी तो चला रहा है वो चोर, गैरेज को तोड़ रहा है, गाड़ी कहाँ से भेजें हम तुमको। मतलब ये वहाँ पर हालत है। लेकिन अमेरिका में इतनी सतर्क पुलिस है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के क्राइम है वहाँ पर, दुनिया भर के क्राइम। मार देते हैं एक दूसरे को, कत्ल कर देंगे, गोली चला देंगे। अच्छा, लॉस एंजलिस में क्या होता है, लॉस एंजलिस में बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर, वहाँ ठंड नहीं होती। वहाँ एक क्या बीमारी है, हाईवे शूटिंग। गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी 7 लाइनें जाने की हैं, 7 आने की हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, एक दूसरे से आगे निकलता है, दूसरा क्या करता है, पिस्टल निकाल के शूट कर देते, चलती गाड़ी में मार देता है उसको। उसको हाईवे शूटिंग कहते हैं। ये हालत है बाकी। आपने पेपरों में पढ़ा होगा, बच्चे स्कूलों में, एक बच्चे ने 10 बच्चों को शूट कर दिया, एक बच्चे ने 100 बच्चों को मार दिया। ये हालत वहाँ की है और हम उनकी नकल कर रहे हैं। और वो विषय विकारों में पड़े हैं वहाँ। ये तो है नहीं कि लड़की कुंवारी होगी, पता नहीं कितने पुरुषों का संग किया होगा उसने। कुंवारे नाम की कोई बात ही वहाँ पर है ही नहीं। जैसे यहाँ पर कुंवारी लड़की है भाई, ये अभी, तो वहाँ पर कोई बात ही नहीं। बुरी हालत है और हम लोग उनकी ओर भाग रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसे महात्मा भेजे, इन्होंने उनको बदल दिया। भारत के बहुत सारे महात्मा ये समझ रहे हैं कि भाई कैसे किया उन्होंने ये काम, थोड़े समय में ही कैसे विदेशियों को बदला, कैसे उनको वैष्णव बना दिया। एक महात्मा कल भी मैंने कहा था, कहते मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूं इनके चरणों में, जिन्होंने ऐसा महान भगीरथी कार्य किया। तो इसलिए हम लोगों को जागना है, भारतवासियों को जाग करके प्रचार करना है, हमारा ये काम है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होए ले यार, जन्म सार्थक करो करी पर पुकार। अभी जन्म सार्थक कैसे होगा,
भक्ति पथ में आगे बढ़ने से, अंग्रेज बनने से नहीं। अंग्रेजों की तरह खाना पीना सीख लिया उससे उससे जन्म सार्थक नहीं होगा। जन्म सार्थक होगा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने से, जो गुरु महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया गीता में। और जब परीक्षा में बैठना पड़ेगा तो आत्मा का ज्ञान होगा, कोई चिंता नहीं। जाना है, शरीर तो है नहीं, मैं शरीर तो हूँ ही नहीं, एक दिन शरीर छोड़ना है। जब मैं गुरु महाराज से बात करता था प्रभुपाद जी से, मैंने प्रभुपाद आपका स्वस्थ ठीक नहीं रहता। उनका स्वस्थ ठीक इसलिए नहीं रहता था, हम लोगों के पाप उन्होंने अपने ऊपर लिए थे। तो कहते थे अरे एक दिन तो जाना है, संसार छोड़ना है, ये संसार हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो वैकुंठ लोक है। वो मार्गदर्शन करके हम सबका गोलोक धाम को चले गए गुरु महाराज। अभी हम सबका ये कर्तव्य बनता है, हमने विषय विकारों का त्याग। ये कितना सुंदर भजन है, विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति कित्थों पावेगा। तो विषयों के साथ प्रेम करके तो कैसे तू मुक्त होगा। भगवान तेरे ईश्वर हैगा तेरे कोल, तू ता उस नाल करी कलोल। भगवान से तुम ऐसे आगे पीछे बातें कर रहा है, कुंजी लाके अंदर खोल, शाम दे दर्शन पावेगा। भगवान हम सबके हृदय में विराजमान हैं। तो हमें करना क्या है, भक्ति करनी है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करना है, प्राप्त करना है, और भगवान का नाम लेकर अपने मलिन मन को शुद्ध करना है। परमार्थ का काम करना है, स्वार्थ का नहीं। फिर आगे कहते हैं उथे विषय बड़े ने खोटे। तू जो काम कर रहा है ना विषय विकार में लगा, आगे तेरे यम मारेंगे सोटे। यम तुमको डंडे मार मार कर तेरी दुर्गति कर देंगे। तू ता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेगा। तूने उल्टे काम किए, आगे तू क्या बतलाएगा कि भाई मैंने क्या किया। तो फिर सुंदर बात, आगे पैन ना कोई पाई, सब कुछ ऐसे ही रह जाए। तेरे साथ किसी ने जाना नहीं, ना भाई ना बहन, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। तेरा शरीर भी तुम्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा, और तुमको यमदूत यम पाश में बांध के ले जाएंगे। तेरा कोई ना बने सहाई, आगे क्या बतलावेगा। तेरी कोई मदद नहीं करेगा। मदद करने वाले तो ऐसे संत हैं, और इनकी कृपा से भगवान मदद कर सकते हैं, और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। फिर वो आखिर में कह रहे हैं संत, जे तू वचन करे मंजूर, ईश्वर है नहीं तैथों दूर। तू अगर हमारी बातें समझे, विषय विकारों को छोड़ दे और भक्ति में लग जा, भगवान का नाम ले, ईश्वर मिले तैनू जरूर। भगवान जरूर तेरे को मिलेंगे, और अंत में तो फिर वैकुंठ को जाएगा। बोलो वैकुंठ धाम की। तो हमें प्रभुपाद कृपा से आध्यात्मिकवादी बनना है, भौतिकवादी नहीं बनना। प्राय हम आध्यात्मिकवादी हैं। प्राय लोग जो है ना इसी को बड़ा महान समझते हैं। मांस खाना, शराब पीनी, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, बुरे कर्म करना, लोग इसी को बड़ा समझते हैं। ये बड़ी अज्ञानता है लोगों की, बड़ी मूर्खता है। ये लॉस एंजलिस में प्रभुपाद ने कहा है, जो बाहर सुख ढूंढता है वह तो सुख है ही नहीं, वह भौतिकवादी है। और जो अंदर आनंद ढूंढता है वह अध्यात्मवादी है। और देखो साधु जो हैं, मैं जब मेरा शरीर बहुत छोटा था, उधमपुर की ही बात है, साधु संत से हमारा प्रेम था बचपन से ही। एक राम मंदिर है ऊपर, राम मंदिर के पास ही चबूतरा है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा, अभी भी है वो। तो एक महात्मा वहां आके बैठ गए, कुछ भी सामान उनके पास नहीं, और सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन थे, कोई कपड़ा नहीं पहन रखा उन्होंने, जमीन पर आके बैठ गए ऐसे। मैंने दर्शन किए उनके, ना किसी ने उनको खाते देखा, ना कोई बोलते देखा, बैठे रहे 2-3 दिन बैठे रहे। तो शरीर से जो पिता थे वो भी बड़े संत सेवी थे। उन्होंने क्या किया, भाई रात को ये लेटते होंगे, एक ईंट रख दी उनके पास में, ईंट पर सर रख के लेटेंगे।
3 दिन के बाद वो गायब हो गए, फिर कहाँ गए कोई पता किसी को नहीं। अभी देखो उनकी वो अध्यात्मवादी हैं, कोई भौतिक सुख सुविधा उनके पास नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, खाने का कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा स्वस्थ शरीर था उनका कि बहुत स्वस्थ था, और बोलते भी किसी ने उनको दिन देखा। तो ये है अध्यात्मवाद। हम सब ने अंदर आनंद ढूंढना है, बाहर कोई आनंद नहीं है। आनंद तो क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। लेकिन हम संसार में इतने खोए होने के कारण वो साथ हमारे भगवान बैठे हुए हैं, मैंने कल भी बताया था, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। हमें उन परमात्मा के चरणों में मन को लगाना है। मन जो हमारा भटक रहा है संसार में, हर ओर से हटाकर आत्म दर्शन करना है। परमात्मा हृदय में जो बैठे हैं उनके चरणों में मन को लगाना है। लेकिन भगवान भी गीता में कहते हैं, दूसरा अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 44वां श्लोक है, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरता चेतसाम, यही या नहीं, वया विषयात्मका बुद्धि समाधौ न बदीयते। क्या कह रहे हैं भगवान? जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य धन संपत्ति घर बार के प्रति अत्यधिक आसक्त, बड़े आसक्त हैं उसमें होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त, उनको मोह हो जाता है उन वस्तुओं से, मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे लोगों के मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हम सब मोह माया पड़े हुए हैं, इंद्रिय भोग में, भौतिक ऐश्वर्य के प्रति बड़े हम आसक्त हैं और भौतिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो गए हैं। इसलिए हमारे मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये मोह माया विषय विकार भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं करने देते। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जरूर भगवान है, उनको प्राप्त करना है। जब हम शरीर के स्तर पर कार्य करते हैं तो भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो अध्यात्मवादी बनना है, प्रभुपाद की कृपा से जीवन सफल करना है। गुरुदेव ने बहुत कुछ कहा है, उनकी कृपा से बहुत कुछ है, लेकिन अभी एकादशी की कथा करनी है हमने। छठ तिला एकादशी का व्रत है, आज कथा करनी है। कहाँ रखी है वो पुस्तक? नीचे, इसको भी रखो उधर। पहले ये हमारा भजन है एक हमारे आचार्य भक्ति मनोहर ठाकुर ने इस भजन को उन्होंने रचा है, गाया भी है। भक्ति मनोहर ठाकुर जो हैं एक बड़े महान आचार्य हुए, बड़े भक्त थे भगवान के, और उन्होंने भी मानव समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो ये भजन में बड़ा सुंदर है। ये इन आचार्यों के द्वारा लिखे हुए भजन जो हैं हमारे मनलीन मनों को पवित्र करते हैं, आत्मा की शुद्धि करते हैं। तो ये भजन मैं गाऊंगा, उसके बाद फिर कथा सुनाऊंगा आपको एकादशी की। तो आप बोल सको तो बोलना, नहीं तो मैं ही गाऊंगा इसको।
शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भजन भक्त सेवा परम सिद्धि भाग प्रेमालती कर मूला प्रेमाल माधव तिथि भक्ति जननी माधव जतने पालन कारी जतने कृष्ण बसती बसती बलि कृष्ण बसती परम आदरे भारी परम आदर गौर आमार ये सब स्थाने गौर आमार करला भ्रमण रंगे करला भ्रमण से सब स्थान हेरी बो आमी से सब प्राणाय भगत संगे प्राणाय भगत मृदंग वाद्य सुनीते मना मृदंग वाद्य सुन अवसर सदा याचे अवसर सदा या गौरवहित कीर्तन सुनी गौरवहित कीर्तन सुन आनंद हृदय नाचे आनंद हृदय युगल मूर्ति देखिया मोर युगल मूर परम आनंद हाया परम प्रसाद सेवा करीते हाया प्रसाद सकल प्रपंच जाया सकल ये दिन ग्रह भजन देखिया ये दिन ग्रह भजन ग्रह ते गोलोक भाया ग्रह ते गोलोक भा चरण सिद्धू देखिया गंगा च सुख न सीमा पाया सीमा पा तुलसी देखी जुड़ाए प्राण तुलसी देख माधव तोषणी जानी माधव गौर प्रिया शाक शाक जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाया जा अनुकूल पाया
जाहन, प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करे ताहा, स्वीकार करे ता, शोध भगत चरण रेणु, शोध भक्त भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलति कर मूला, प्रेमलति कर। इस भजन का अनुवाद, ये बंगला भाषा में भजन है, भाषा कोई भी हो, ये एक शुद्ध भक्त के द्वारा, शुद्ध मतलब सारी भौतिक इच्छाओं से परे, भगवान के प्रेमी, भगवान के लिए कार्य करने वाले, भगवान के लिए जीने वाले, भगवान के लिए मरने वाले, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने वाले एक महाभागवत वैष्णव गृहस्थी थे ये। और बच्चे कितने थे? 11 बच्चे थे इनके। उनमें से एक बच्चा, इनका एक बच्चा हमारे गुरु जी के गुरु थे, वो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के गुरु थे। इतने महान थे ये, इनकी महानता का मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो इस भजन का अनुवाद सुनो। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। भक्तों की चरण धूलि मिलेगी ना, तभी हम ठीक तरह से भजन कर सकते हैं, अनुकूल भजन कर सकते हैं। नहीं तो प्रतिकूल भजन होगा। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है। भक्तों की सेवा करने से ही भक्ति में आदमी आगे बढ़ता है। ऐसे भक्तों की सेवा करो। इनकी सेवा परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल है, जड़ है। भक्तों की कृपा से ही प्रेम मिलता है भगवान के चरणों में, और इनकी सेवा जड़ है। प्रेम रूपी लता जो है वो जड़ है भक्तों की सेवा। माधव तिथि एकादशी, आज एकादशी है ना, भक्ति देने वाली है। हमको भक्ति चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो एकादशी से भक्ति आती है। इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बड़े आराम से, बड़े यत्न पूर्वक एकादशी को रखता हूं। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूं। हमको भी भगवान का जो धाम है वो ही हमारा निवास स्थान है। ये असल में भक्ति विनोद ठाकुर भी गौलोक धाम से ही आए थे। बड़े महान वैष्णव थे। इनकी इतनी महानता, इतने ग्रंथ, मानव समाज के लिए इन्होंने इतना काम किया जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। कहते मैं भगवान श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूं। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, भगवान पृथ्वी पर जब प्रकट हुए, जगह जगह गए भगवान, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मतलब ये इच्छा होनी चाहिए। मायापुर में गौर भगवान प्रकट हुए थे, दक्षिण भारत में भी गए, वृंदावन में भी आए। ये वृंदावन तो गौर भगवान ने दिया, ये तो लुप्त हो गया था। कहते उन स्थानों को मैं भ्रमण करके आनंद पूर्वक भ्रमण करूंगा और भक्तों को साथ लेकर उन स्थानों के दर्शन करूंगा। फिर कहते हैं मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वथा ललायित रहता है। मृदंग जो है मैं सुनना चाहता हूँ। मृदंग से बस कीर्तनी होता है, वही अति सुंदर है। तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। जो गौर भगवान ने, गौर सुंदर भगवान द्वारा प्रवर्तित कीर्तन, उन्होंने कुछ कीर्तन जो थे उनको ही प्रमाणिक माना। कीर्तन को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है।
युगल मूर्ति का दर्शन, युगल राधा कृष्ण, और गौर जो हैं वो भी युगल हैं। गौर जो हैं कृष्ण हैं राधा भाव में, राधा जी का भक्ति भाव है, दोनों युगल हैं। राधा कृष्ण युगल और गौर भगवान स्वयं युगल हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है। जिस दिन घर में भजन संकीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गौलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। चरणामृत जब लेता हूं मैं भगवान का और गंगा जी के दर्शन जब करता हूं बहुत सुखी होता हूं मैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सो शीतल हो जाता है। तुलसी माधव प्रिया है, कृष्ण जी की बड़ी प्रिय है। रोज हम तुलसी जी की आरती करते हैं। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वाद करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूं। जो साग गौर सुंदर को प्रिय था, उनको साग एक अच्छा लगता था भगवान को, वो मैं सेवन करने से ही अपने जीवन को सार्थक मानता हूं। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है यह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह, हम सबका जीवन ऐसा होना चाहिए कृष्ण भजन के अनुकूल। और ये भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजों के टाइम मैजिस्ट्रेट थे। अंग्रेज किसी भारतीय को मैजिस्ट्रेट नहीं बनाते थे, लेकिन ये इतने महान थे, इनको बनाया था। उन्होंने इनको देखा कि इनका कार्य बहुत अच्छा है, बड़े नियम के हैं। ये मजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ मंदिर का प्रबंध भी ये देखते थे। एक तांत्रिक भगवान पैदा हो गया बंगाल में, और बड़ी दुनिया उसके पास जाने लग पड़ी। उसका नाम था फाल्गु भगवान। दुनिया जब जाने लगी तो तंत्र विद्या से वो दुनिया पीछे उसके चल पड़ी। तो उस समय अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज जो गवर्नर था वो थोड़ा चिंतित हो गया, भाई सारी दुनिया इसके पीछे जा रही है। तो किसी ने बताया भाई भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो उसको सीधा कर सकते हैं। तो एक गवर्नर का आदमी जो गवर्नमेंट के लिए कार्य करता था, वो भक्ति विनोद ठाकुर के पास आया और कहता है, वो समझ गए भाई ये गवर्नमेंट का आदमी है, वो वैसे भेष बदल के आया वैसे के, कहती ये फाल्गु भगवान के बारे में आपका क्या विचार है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तुम गवर्नमेंट के आदमी हो। डर गया, एकदम पहचान लिया। कहते तुम्हारी गवर्नमेंट के लिए नहीं मैं इसको सीधा करूंगा, लेकिन ये अपने आप को भगवान कहता है, मैं इसको सीधा करूंगा कि भगवान केवल कृष्ण और कोई नहीं है। ये चले गए उसके पास अपना भागवत लेकर। उसने कितनी तंत्र विद्या पर की, आखिर अरेस्ट कर लिया उसको। बहुत कुछ करता था वो फाल्गु भगवान, और दुनिया उसके पास जाती थी, राम कृष्ण राम फाल्गु भगवान। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब उसको बंद करवा दिया, उसने इनके घर पर, भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर तंत्र विद्या कर दी। इनकी पत्नी को, भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी को स्वप्न आया, बड़ी डर गई वो। स्वप्ने में वो बोलती हैं अपने पति को, भक्ति विनोद ठाकुर को। उन्होंने कहा ये इसको अरेस्ट किया, छोड़ो, मैं बड़ी परेशान हूँ और ये हमारे को सब तंत्र विद्या कर रहा है। इन्होंने क्या उत्तर दिया, मैंने प्रभुपाद जी के मुंह से ये सुना था उत्तर। कहता है कि हम सब मर जाएं पर मैं इस बदमाश को नहीं छोड़ूंगा, मार दे हम सबको। ये है भक्ति, ये भगवान बनता है ये बदमाश आदमी। आखिर उसके फिर बाल काट दिए, बाल काट दिए, फिर जेल में ही मर गया वो, जो भगवान कहता था अपने आप।
तो ये महान आत्माएं जो हैं परमार्थ का काम करती हैं। हम स्वार्थी हैं, हमें परमार्थी बनना है। भगवान को बनने के लिए परमार्थी बनना है, स्वार्थी नहीं। स्वार्थी व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। तो छठ तिला काची माघ मास कृष्ण पक्ष की एक काची है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वह छठ तिला के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करती है। आप तुम छठ तिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसका वर्णन श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि से किया था। ये भगवान सुना रहे हैं कथा युधिष्ठिर महाराज को। दालभ्य ऋषि ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में जन्मे मनुष्य प्राय अनेक पाप कर्म करते रहते हैं। हम सब पाप कर्मी तो करते हैं यहाँ पर अनेक। अब उसको नहीं, संजय को नहीं बोला किसी ने जाकर, तेरे को जहाँ पर संजय को बोला के ला। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो हम सब पाप कर्मों में हैं, फंसे हुए। तो एकादशी का व्रत जो है ना, ये पापों से मुक्त करता है हमको। दालभ्य ऋषि ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में जन्मे मनुष्य प्राय अनेक पाप कर्म करते रहते हैं। प्राय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या, ये पाप कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे हैं, व्यसन है मुझसे, उनको नरक प्राप्त ना हो, इसका क्या उपाय है? देखो, दालभ्य ऋषि जो हैं वो पुलस्त्य ऋषि को पूछ रहे हैं। संत बेचारे दूसरों का सोचते हैं, उनको नरक प्राप्त ना हो, तो नरक प्राप्त ना हो, इसका उपाय क्या उपाय है? वह कौन सा दान पुण्य है जिससे उनके पाप नष्ट हो जाएं? कृपया पूर्वक बताइए। ये कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे मानव मात्र का कल्याण होगा। माघ मास में भक्तों को चाहिए कि वे नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दें। भगवान विष्णु का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं, कंडे उपले बनाए पिंडिकाएं। उन पिंडिकाओं से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, आर्द्रा या मूल नक्षत्र आता है माघ महीने में, ये माघ महीना चल रहा है, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। भली भांति स्नान आदि नित्य क्रिया से पवित्र हो, शुद्ध भाव से श्री विष्णु जी की पूजा करके व्रत को धारण करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण व रात को जागरण और होम करे। रात को जागरण और होम। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य
चंदन, अगरबत्ती, कपूर आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। देव देवेश्वर उनकी, हरि यानी विष्णु भगवान की पूजा करें। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़, नारियल अथवा बिजोर के फल से भगवान का विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य दे और खिचड़ी का भोग लगाए। खिचड़ी का भोग लगाने के लिए अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य किए जा सकते हैं। अर्घ्य के मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बहुत ही दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता बने। हम आश्रयहीन हैं, आप हमारे आश्रयदाता बने। हम संसार सागर में डूब रहे हैं, आप हम सब पर प्रसन्न हो उपकार कीजिए। कमल नयन, आपको बारंबार प्रणाम है। हे जगतपते, अब लक्ष्मी जी के साथ मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करें। अर्घ्य दिए जाते हैं वो स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा कुंभ दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। ब्राह्मण को दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान से भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। ये कहें, कृष्ण प्रसन्न हो इस दान से। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान और तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। काली गौ, तिल से भरा हुआ पात्र भी दान दे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग और तिल का दान इस प्रकार है। पहला, तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए। तीसरा, तिल से हवन करे, तिल मिला हुआ जल पिए, तिल का दान करें और 6 तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी छठ तिला कहलाती है। इस प्रकार तिल दान अनेक प्रकार से पापों का विनाश करने में सहायक होता है। तिल का दान पापों को नाश करने में बड़ा सहायक होता है। यह कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं छठ तिला एकादशी की कथा कहता हूं। एक समय ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान ने छठ तिला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा था, वह मैं अब तुमसे कहता हूं, सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत उपवास करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया था। ये ब्राह्मणी माता मतलब व्रत करती, उपवास करती, बड़ी कमजोर थी। यद्यपि वह धर्म व्रती वाली थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। यदि वह धर्म वृत्ति वाली थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। वह यह जानकर
प्रभु के मन में विचार आया कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसे विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इससे अन्नदान नहीं हुआ है। अन्नदान के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है, उसको तृप्ति नहीं मिल पाएगी। ऐसा सोचकर उसके उद्धार के लिए भगवान स्वयं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भिक्षा पात्र में डाल दिया। उस ब्राह्मणी ने वही लेकर भगवान स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय पश्चात इस ब्राह्मणी ने शरीर त्यागा, स्वर्ग में आ गई। मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसका घर अन्न आदि सामग्री से शून्य रहा। यह ब्राह्मणी घबराकर भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न आदि नहीं है। इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तुम उनसे छठ तिलाकाची का पुण्य और विधि सुन लेना, तब अपने घर के द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर मैं अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले छठ तिलाकाची का महात्म कहिए, तब मैं द्वार खोलूंगी। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूं। उसने छठ तिलाकाची का महात्म सुनाया। इस प्रकार ब्राह्मणी ने छठ तिलाकाची का महात्म सुन लिया। तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधवी है और ना आसुरी वरना मानुषी है। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने देवताओं की स्त्रियों के कहने पर छठ तिलाकाची का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर में अन्न आदि समस्त सामग्रियां आ गई। वे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति त्याग और तपस्या के साथ अन्नदान द्वारा छठ तिलाकाची का व्रत करता है, उसकी दरिद्रता दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भविष्योत्तर पुराण में यह कथा वर्णित है। फलहार इस दिन मुख्य रूप से तिल पट्टी का सागार शास्त्रों में लिखा है। तिल का खोवा, तिल व खोआ से बनी सामग्री, दूध, फल आदि ले सकते हैं। बोलो छठ तिलाकाची की। कोई प्रश्न भाई? यहां बैठे हुए किसी को कोई प्रश्न? श्याम सुंदर प्रभु सूरत से। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
गुरुदेव, प्रचार कार्य बहुत कठिन है। हैं? प्रचार कार्य बहुत कठिन है, पर गुरुजी आपने मुझे व पद्मावती को निमित्त बनाया है कि सूरत में निष्काम मंदिर हो। हमारे अंदर ना कोई समझ, ना कोई शास्त्रों का, हैं? हमारे अंदर ना कोई समझ है, ना कोई शास्त्रों की गहराई से जानकारी है। फिर भी मेरे गुरुजी, आपने हमें ये कार्य दिया है। गुरुजी, शिष्यों का कर्तव्य है जो गुरुजी की आज्ञा हो वो करना चाहिए। बस गुरुजी, आपकी आज्ञा के कारण मैं प्रतिदिन यही कोशिश कर रहा हूँ। जब प्रचार में जाते हैं डेली डोनेशंस के लिए, तब कोई कुछ कहता है, कई बार खाली लौटकर आना पड़ता है। बस एक ही बात याद रहती है कि गुरुजी की इच्छा निष्काम भक्ति का प्रचार हो। मेरे गुरुदेव, मुझे सहन करने की शक्ति दें ताकि मेरा मन पथ से विचलित न हो और जल्दी ही ये भव्य कार्य हो सके। गुरुदेव, आपसे बारंबार प्रार्थना है कि आप सबसे पहले सूरत में आपके मंदिर में आएं और हमें कृतार्थ करें। आपका दास श्याम सुंदर। श्याम सुंदर दास और तुम्हारी धर्मपत्नी पद्मावती माता, तुम दोनों ने बड़ी मेहनत की है, तो ये तुम लोगों का आध्यात्मिक श्रेय है, आध्यात्मिक क्रेडिट है। अपने लिए तो लोग बहुत कुछ करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, उधार लेते हैं, लेकिन तुम लोगों ने भगवान के लिए जो किया ये बड़ा सराहनीय है और ये बहुत अच्छी बात है। लगे रहो भक्ति पथ में और जीवन की सफलता भक्ति पथ में प्रगति करने पर ही है, ना कि भौतिक पथ में आगे बढ़ने पर। लोग बड़े पैसे वाले हैं, कई लोग हैं ऐसे, लेकिन अंत समय में क्या उनके काम आएगा? अंत समय में काम आने वाली भगवान की भक्ति है, भगवान की निष्काम सेवा है। अंत समय तो जैसे मैं प्रवचन में बता रहा था, सबका आएगा, इससे कोई नहीं बच सकता। तो अंत उन्हीं का अच्छा होगा जो समर्पित होंगे भगवान के प्रति और जो परमार्थ का काम कर रहे हैं। स्वार्थ में तो सारी दुनिया लगी है। और रामायण में एक दोहा भी आता है कि सुर नर असुर मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करे हैं सब प्रीति। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस और मुनि, इनकी ये सुर नर असुर मुनि की यह रीति, इनकी रीति ये है, ये स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। तो स्वार्थ भगवान को अच्छा नहीं लगता, भगवान तो परमार्थ चाहते हैं, भगवान को परमार्थ अच्छा लगता है। तो आप ये परमार्थ का कार्य कर रहे हो, बहुत हद तक आगे पहुंच चुके हो अभी, तो भगवान आगे भी कृपा करें, प्रभुपाद जी कृपा करें कि आप ऐसे काम करते रहो और आप सबका जीवन धन्य हो, सफल हो और परीक्षा में आप लोग पास हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद श्याम सुंदर। नंदीमुखी माता, वैंकूवर कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब आपकी सेहत कैसी है? और महाराज जी, आपने अभी बताया कि हमें एकादशी पर आज तिल का उपयोग करना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन तिल नहीं खाने चाहिए, तो इस बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। हम नंदीमुखी माता लोगों के अनुयायी नहीं हैं, हम शास्त्र के अनुयायी हैं। शास्त्र में जो कहता है वो पालन करना होता है। तो कथा में ये मैंने पढ़ा और ये
ब्रह्मोत्तर पुराण, कौन सा पुराण? हाँ, भविष्योत्तर पुराण में ये लिखा हुआ है। एकादशी की कथा जो है उसमें बताया है। लोग कहते हैं, लोग बहुत कुछ अपनी अपनी बोली बोलते हैं। ध्यान रखो, लोगों की बोली पर नहीं जाना, शास्त्र की बोली पर चलना, शास्त्र जो कहता है वो करना। पद्मावती माता सूरत से, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपसे प्रार्थना है कि आज नेहा खेतान और आकाश खेतान जी की सालगिरह है। ये दोनों पति पत्नी मंदिर कार्य में सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कृपया कर इन्हें आशीर्वाद दें। गुरुजी, साथ ही साथ आपकी शरणागति सुशीला माता जी के प्रभु जी, सुशील प्रभु जी का भी जन्मदिन है। आप उन्हें भी आशीर्वाद दें जिससे वो भी भक्ति पथ पर आगे बढ़ें। आपके चरणों की दासी पद्मावती। इन दोनों पति पत्नी के लिए और सुशील जी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। ये लोग भक्ति वृद्धि करें, भक्ति पथ में आगे बढ़ें और कृष्ण प्रेम इनके हृदय में जागृत हो। और आप इनको ये भी कहना कि प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करें। आज के दिन इन लोगों का जन्मदिन है सबका। उन दोनों की सालगिरह है और एक का जन्मदिन है। अच्छा, जिनकी सालगिरह है उनको भी शुभकामनाएं और जन्मदिन वालों को भी शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, हमें भक्ति का दान दो। मेरी शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्ण। इंद्रप्रिया माता फरीदाबाद से, गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी बेटी हर्षिता की शादी 11 मार्च की तय हो गई है। आप बच्चों को कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी शिष्या इंद्रप्रिया देवीदासी। इंद्रप्रिया माता, मेरी शुभकामनाएं तेरी बेटी के लिए जिसका विवाह तय हुआ है। बस उसे भी कहना कि महामंत्र का जाप किया करे, ससुराल में जाकर भगवान को भूले नहीं, 4 नियमों का पालन करे और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाए, भक्ति पथ पर प्रगति करे। हरे कृष्ण। शंकर पवार जी सतारा महाराष्ट्र से, हरे कृष्ण। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको एकादशी की शुभकामनाएं। आपको एकादशी की शुभकामनाएं और इस पतित अभक्त को क्षमा करें कि ड्यूटी की वजह से आपके सभी मंगल प्रवचन नहीं सुन पाता। कृपया अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। मैं चारों ओर से अभक्तों से विषयी लोगों से घिरा हुआ हूँ। कृपया आशीर्वाद दें। आपका दास। इनको तुम बता दो कि ये प्रवचन सुबह नहीं सुन सकते तो YouTube में है ना, ये जी बता दो उनको। जी अभी बता दो। जी। शंकर पवार जी, अगर आप किसी कारणवश लाइव प्रवचन नहीं सुन सकते तो जब भी आपको समय मिले तो हम ग्रुप में लिंक भी भेजते हैं। YouTube पे महाराज जी के चैनल पे प्रवचन हमेशा उपलब्ध रहता है। आप कभी भी किसी भी दिन सुन सकते हैं, किसी भी दिन का प्रवचन, बाद में रिकॉर्डिंग भी, तो आप बाद में कभी सुन लिया करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कैलाश जी, अनीता माता और परिवार, रांची झारखंड से, हरे कृष्ण। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हर सुबह आपके दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन आप कथा नहीं कर पाते उस दिन पूरा दिन लगता है कि कुछ छूट गया है। लॉकडाउन में आपने हम बद्ध जीवों पर विशेष कृपा की है कि घर बैठे आपके चरणों के दर्शन हो जाते हैं। सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जिनकी कृपा से हमें महाराज जी का और ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। गुरुकुल के सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हें देखकर हमें उत्साह मिलता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका बिहार वालों। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ